हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्पिंग हैंड श्रुति। तो आई होप आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जब से ये बीपीएससी टीआरई 2.0 का जो मतलब एग्जाम डेट और फॉर्म फिल करने की जो डेट आ गई है, तब से बच्चे काफी ज्यादा परेशान है कि इसमें मतलब योग्यता इसकी क्या रहने वाली है, इसका जो सिलेबस है वो क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, मतलब कितने नंबर हमारे होंगे कि हम क्वालिफाई हो जाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की है कि आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो क्या रहने वाला है 6 to 8 के लिए, और क्या जो नए बदलाव हैं वो क्या हुए हैं, इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगी या फिर नहीं रहेगी, अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तो सारा कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। इसके साथ ही आपको अपनी तैयारी कैसे करनी चाहिए, क्योंकि आपके पास जो समय है वो केवल 1 महीने का है। तो उस 1 महीने में आप अपनी तैयारी को कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको ये भी इस वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका जो सबसे पहले नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचे। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी क्या क्या होनी चाहिए, मेरिट या कट ऑफ इसका कितना होगा। और इसमें जो पद है आप सभी जानते हैं कि 32,000 पदों पर 6 to 8 की जो भर्ती है वो आएगी। और आपका एज है 21 से 37 होना चाहिए। अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग होगी, और महिलाओं को भी छूट मिलती है तो उनकी भी जो एज है वो थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर इसके एग्जाम पैटर्न की बात करूं तो देखिए, इसमें आपका सिंपली जैसे अभी जो बीपीएससी का पहले पेपर हुआ है बीपीएससी टीआरई 1, तो उसमें आपने देखा होगा, अगर आप लोगों ने फॉर्म फिल किया होगा तो आपने देखा होगा कि जो बीपीएससी है ना वो अपना सिलेबस एकदम मतलब ऐसे बता दिया था कि इतनी जीएस आएगी, हिस्ट्री आएगी, ये सब आएगा। मतलब ये नहीं बताया था कि उसके अंदर से आपके क्या टॉपिक आएंगे, कौन सा जो, जैसे मान लीजिए हिस्ट्री है तो वो कितने मार्क्स की आपके आने वाली है, या करंट अफेयर है वो आपके कितने मार्क्स की आएगी। तो ऐसा बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता है बीपीएससी, बस वो आपको नाम नाम बता देगा कि आपका ये सब्जेक्ट आना है। बिल्कुल ये नहीं डिफाइन करेगा कि आपका कितने मार्क्स का आएगा या फिर कौन सा टॉपिक ज्यादा पूछा जाएगा, ऐसा कुछ भी वो डिफाइन नहीं करता है। तो हम अभी प्रीवियस जो पेपर हुआ था उसके हिसाब से आपको बता सकते हैं। तो देखिए, लैंग्वेज का पेपर होगा आपका 100 मार्क्स होंगे, ये आपका केवल क्वालिफाइंग नेचर का होगा। जब आप इस पेपर में जो है पास कर जाएंगे तभी आपका सेकेंड पेपर का जो है वो कॉपी चेक होगा। और अब अगर मैं बात करूं, देखिए जैसे अभी आपका पहले जो पेपर हुआ था तो आपका पेपर एक ही दिन में होके खत्म नहीं हुआ था, आपको 2 दिन पेपर हुआ था। पहले दिन आपका जीएस का पेपर हुआ था एंड नेक्स्ट डे आप लोगों का लैंग्वेज का पेपर हुआ था। तो सेम वैसा ही इस बार भी आपको देखने के लिए मिलने वाला है, क्योंकि जो आपकी एग्जाम डेट है वो 7 तारीख से 10 दिसंबर के बीच में है। तो आप ये मान के चलिए कि आपको इस बार भी, अगर आप बिहार के बाहर के हैं तो आपको इस बार भी बिहार में 2 दिन स्टे करना ही पड़ेगा। तो देखिए, लैंग्वेज का जो पेपर होता है ना वो 100 मार्क्स का होगा, और उस 100 मार्क्स में 25 मार्क्स आपके इंग्लिश के होंगे, और 75 मार्क्स में आपकी, या तो आप चूज करना है, या तो आप हिंदी लीजिए या उर्दू लीजिए या बांग्ला लीजिए। और इसमें जो आपका पासिंग मार्क्स है वो 30 नंबर रहने वाला है। मतलब आपको इन 100 नंबर में से अगर आप 30 नंबर ले आते हैं तो आपका जो पेपर है वो पास माना जाएगा। ये बिल्कुल मायने नहीं रखता कि आप वो 100 नंबर वो 30 नंबर हिंदी करके लेकर आए या फिर आपने कुछ क्वेश्चन इंग्लिश के भी किए हैं। और देखिए, इसमें निगेटिव मार्किंग प्रीवियस पेपर में तो नहीं थी, अब इस बार रहती है नहीं रहती, ये तो जब फुल आपका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तब जो चीजें हैं वो ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। बट अभी आप ये मान के चलिए कि जो निगेटिव मार्किंग है वो अभी नहीं रहने वाली है। वहीं अगर मैं आपके दूसरा जो आपका पेपर होगा सब्जेक्ट का होगा, और जिसमें जीएस सब्जेक्ट और जीएस होगी, ये आपका जो पेपर होगा 2 घंटे का होगा। इसमें भाग 1 में आपका सब्जेक्ट आएगा जो आपका 80 नंबर का होगा, और भाग 2 आपका 40 नंबर का होगा, और जिसमें जीएस आएगी। अब सबसे बड़ी चीज, बच्चों के मन में ये डाउट आता है कि मैम हमारा सब्जेक्ट क्या होगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं अगर आपको बताना चाहूँ तो देखिए, आप योग्यता देख लीजिए, आपका बीएड बीटीसी ग्रेजुएशन के साथ में होना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आपका ग्रेजुएशन नहीं होगा तो फिर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कैसे बनेगा। इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी योग्यता में, आप बिहार के हैं या फिर किसी अदर स्टेट के हैं तो आपको बीएड और बीटीसी होना चाहिए ग्रेजुएशन के साथ में, तभी आपका जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो जो है डिसाइड हो पाएगा। और प्लस आपका जो सीटेट का पेपर 2 है वो पास होगा, तभी आप 6 to 8 के लिए एलिजिबल होंगे। अब अगर मैं बात करूं सब्जेक्ट की, तो देखिए
जैसे किसी का ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वो मतलब हिस्ट्री था या फिर जियोग्राफी था, तो उसको पूरी एसएसटी पढ़नी पड़ेगी। ये नहीं कि केवल आपने हिस्ट्री पढ़ लिया तो उससे आपका काम हो जाएगा, जी नहीं, आपको पूरा एसएसटी उसके लिए तैयार करना होगा। वहीं अगर किसी का बैकग्राउंड जैसे मैथ था, तो ऐसा नहीं है कि आपको केवल 80 नंबर में केवल मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे, आपको मैथ्स के साथ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। जैसे किसी का लैंग्वेज था ग्रेजुएशन में, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, उर्दू, बांग्ला, फारसी, ये सारी लैंग्वेज से, तो उसको लैंग्वेज से 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आई होप आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन वाला जो प्रॉब्लम था वो ये देखने के बाद से सॉल्व हो गया होगा। प्लस 40 नंबर का जीएस तो आएगा ही आएगा, वो तो आपको सॉल्व करना ही करना है। फिर चाहे आपने एसएसटी लिया हो, मैथ साइंस लिया हो या फिर लैंग्वेज लिया हो, उससे कोई मतलब नहीं है, आपको 40 नंबर का जीएस पेपर तो सॉल्व करना ही है। अब देखिए, जो आपके मेरिट है वो आपकी इस पार्ट से बनने वाली है। जो आपका ये 120 नंबर का पेपर होगा ना, आपकी जो मेरिट है यहीं से बनने वाली है। यहाँ आप जितना से ज्यादा स्कोर करेंगे, आपके बिहार में नौकरी करने के जो चांस है वो उतने ही ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये जानकारी थी जो मुझे इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को देनी थी। तो आई होप आप लोग समझ गए के माध्यम से आप लोगों को यही बताना था, क्योंकि बहुत से बच्चों के डाउट थे कि मैम जो हमारा सब्जेक्ट का पेपर होगा वो हमको किस सब्जेक्ट में देना होगा। तो आई होप आप लोग का, देखिए, जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन था, आप लोग को सिंपली उसी के 80 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आपका मैथ था तो मैथ के साथ आपको साइंस के भी क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। अगर आपका हिस्ट्री, जियोग्राफी ऐसा कोई सब्जेक्ट था तो फिर आपको पूरी हिस्ट्री मतलब पूरी एसएसटी ही पढ़नी पड़ेगी उस जगह पे। तो वो वहां आपको 80 क्वेश्चन उसके देखने के लिए मिलेंगे। वहीं जो जीएस भाग 2 में आएगी 40 नंबर की, वो तो सबको सॉल्व करनी होगी। उसमें आपका करंट अफेयर भी होगा और सारा कुछ होगा, पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी और जनरल साइंस, सारा कुछ आपका इस 40 नंबर में होगा। मतलब ये जो 40 नंबर है ना, ये काफी वास्ट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप पता नहीं जनरल साइंस के कितने क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ लेता है, या फिर करंट अफेयर के कितने क्वेश्चन पूछ लेगा, या आपको हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन पूछ रहा है, ये अभी किसी को भी यहाँ पे नहीं पता। तो देखिए, आप लोग को अपने इस पार्ट में वर्क करना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि समय आज आपकी 31 अक्टूबर हो गई है। इसके बाद आपके पास केवल, अगर मैं मोटी तौर पे बताऊं तो केवल नवंबर का 1 महीना ही है, क्योंकि फिर इसके बाद जो दिसंबर आ जाएगा, आप अगर अदर स्टेट के हैं तो आपको अपना कब जाना है, कैसे जाना है, ये सारा कुछ भी डिसाइड करना है। और बीपीएससी का फॉर्म फिल करना भी ना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, बहुत बड़ा टास्क है। क्योंकि लास्ट टाइम फॉर्म फिल करने में सब बच्चों को अपनी नानी याद आ गई, इतनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हुई हैं फॉर्म फिल करने में। इनका जो सर्वर है वो किसी भी वक्त जो है वो डाउन हो जाता है और बच्चे फॉर्म नहीं फिल कर पाते, किसी की फीस सबमिट नहीं हो पाती, तो किसी को कोई प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस वजह से आप लोगों को जो तैयारी है वो अभी से शुरू कर देनी चाहिए, ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम देखने के लिए नहीं मिलेगी, क्योंकि समय बहुत कम है और कंपटीशन आपका काफी ज्यादा हाई लेवल का होने वाला है। क्योंकि जो सीटें हैं वो केवल 32,000 है और अदर स्टेट के कैंडिडेट्स भी फॉर्म फिल करेंगे, तो ऐसे में कंपटीशन काफी ज्यादा टफ रहने वाला है। और बीपीएससी का जो पेपर बनाता है वो भी काफी हार्ड लेवल का बनाता है। जैसा कि अगर आप में से लोगों ने प्रीवियस पेपर तो देखा ही होगा, तो इसलिए आज से ही आप लोग अपनी तैयारी पे जुट जाइए। जैसे ही कोई नई जानकारी मुझे पता लगेगी तो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से उसे देने का पूरा कोशिश करूंगी। तो प्लीज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक जरूर करिएगा और इसे अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा मात्रा में शेयर भी करिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो उस वीडियो की जानकारी आप लोगों तक पहुंच सके। तो थैंक्स ऑल फॉर वॉचिंग।